मैं तो चाहता हूं, मैं दिल खोल कर कहता हूं कि मुसलमान के बच्चों आओ, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज मॉडर्न साइंस में पढ़ो और दुनिया में दिखाओ कि मैं भी दिमागी आदमी। राहुल गांधी भी तो यही चाहते हैं। नहीं चाहते हैं वो तो चाहते हैं मदरसा छाप बने, पंक्चर छाप बने, ताकि हमारा जिंदाबाद करते रहे, आई लव मोहम्मद कहे, ये कहे वो। आई लव मोहम्मद में क्या नहीं दिक्कत नहीं है? नहीं, तकियानुसी दिमाग से चले और दिक्कत कोई नहीं है। आप आई लव मोहम्मद घर में आस्था का सवाल है ना, इसको रोड पर उतर कर जहां तहां फिरका परस्ती करना, आई लव मोहम्मद के नाम पर सर तन से जुदा का नारा लगाना, ये कौन सी मोहब्बत की बात हो गई भाई? कहाँ की कौन सी बात है? राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बयान देते हैं कि ये जो कन्हैया लाल जो तेली है, कन्हैया लाल साहू, उस टेलर मास्टर, उसको आई लव मोहम्मद के नाम और फिर फिरका परस्ती के नाम पर जुदा काट दिया गया ना? क्यों काटा गया? क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? कि किसी कांग्रेस ने बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? ये क्यों नहीं बोलते हो उस समय? तुम्हारे मुंह में क्यों कोई मछली कोचा गया? हाँ, बात तो ठीक है, नहीं उन्होंने, वो तो हिंसा के खिलाफ है ही, उन्होंने कौन बोलता है हिंसा के खिलाफ है? राहुल गांधी। राहुल गांधी परम 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 हिंसक आदमी है और देश में हिंसा के सिरमौर है वो। अब जितने भी दंगा होंगे देश में, समझे, वो राहुल के थ्रू ही होगा। ही इज ए नेफेरियस डिजाइन। आई बीन गिविंग यू इन ऑन एफिडेविट कि सारा सिरमौर जो है भारत में जितना भी चलेगा, जितना भी आई लव मोहम्मद में दिक्कत क्या है? मोहम्मद से प्यार कर रहा अरे हूं। भैया मैं कहाँ कर रहा हूँ कि आई लव में कोई दिक्कत है? जब अगर आप आई लव मोहब्बत की बात करते हो तो मोहम्मद साहब की भी बात करो ना, तो आई लव तक, मोहम्मद तक ही लिमिट। आगे का लाइन क्यों जोड़ रहे हो उसमें कि सरतन से जुदा हम करेंगे? इसकी क्या जरूरत है? वो नहीं कर रहे तो कुछ लोग ऐसे कर रहे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर रहे, बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग, रोड चौक चौराहे जहां तहां सब जगह प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी जो बात है, आई लव मोहम्मद जिसको पसंद होगा आपसे स्टिकर मांग लेगा, घर पर चिपका लेगा। आप, मैंने देखा रेड लाइट पर जो जितनी गाड़ियां रुक रही है, 10-10 लड़के जो हैं हाथ में स्टिकर लिए हुए हैं, जबरदस्ती ये 3 व्हीलर जा रहा है उस पर आई लव मोहम्मद चिपका रहे हैं, कार जा रहा है उस पर आई लव मोहम्मद चिपका रहे हैं, स्कूटर जा रहा है स्कूटर पर आई लव मोहम्मद, ट्रक जा रहा है उस पर आई लव मोहम्मद चिपका रहे हैं, बस जा रहा है उस पर आई लव मोहम्मद चिपका रहे हैं, कोई स्कूल के बच्चे जा रहे हैं लेकर उसके पीठ पर आई लव मोहम्मद चिपका रहे हैं, लड़कियां जा रही है उसके ऊपर आई लव मोहम्मद चिपका। व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग इन दिस कंट्री? जानते हो कि आई लव मोहम्मद कोई वो माला है कि जपते रहो, हर आदमी जपो? अरे भाई, आपका आस्था है, आपका विश्वास है, आपका उनके प्रति सम्मान है, हम लोग भी सम्मान करते हैं, हम लोग दूर से नमस्कार सम्मान करेंगे। अब इसका मतलब थोड़े है कि हर आदमी के माथे पर आई लव मोहम्मद चिपका दिया जाए और हर आदमी को कहो दहशत फैला दिया जाए। राहुल गांधी कह रहे चाहोगे उस से जुदा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदू और जो जितने भी सनातनी हैं पूरी दुनिया में, अभी तो जो है आप देख लीजिए पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी फिजा उभरी है। आप इंग्लैंड चले जाओ, इंग्लैंड में वही हाल है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, स्वीडन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आप यहाँ कनाडा चले जाओ, ठीक है, इटली चले जाओ, हर जगह जो है ये सगुफा छोड़कर कि गुस्ताखे रपुल से सरिया लॉ लागू करो, आई लव मोहम्मद, हर जगह का ये कहानी है। भैया, मोहम्मद जी का सम्मान सब करते हैं, लेकिन आप अपने घर में रहो। आप जो है ज़बरदस्ती जो है, जो इस तरह का सगुफा छोड़कर मार काट कर जो है आप जो 57 देश बना लीजिए, अब वो चलने वाला नहीं है। लोग समझ गए हैं, और जो लोग समझ गए हैं, पढ़े लिखे जो मुस्लिम हैं, वो सब समझते हैं कि ये आई लव मोहम्मद के चक्कर में ये जो गरीब पासमानदा मुसलमान हैं उनको फंसाओ और उनके द्वारा जो है अपना ताकत दिखाकर। अच्छा, तो ये साजिश है क्या? बिल्कुल 100% साजिश ही चल रही है देश में।
ये जितने भी पढ़े लिखे बड़े मुसलमान हैं, जमींदार हैं, माफिया तरफ के मुसलमान हैं, वो पासमानदा और जो गरीब मुसलमान है देश में, जिनके बच्चे बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़े, जो मदरसा छाप स्कूल में पढ़े हैं, उन बच्चों को उकसाया जा रहा है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, वहाँ भी नहीं जा पाए, उनको इस तरह का मजहबी उन्माद में फंसाकर जो है उनसे पत्थरबाजी कराया जा रहा है, लाठी चलवाया जा रहा है, जेल में बंद कराया जा रहा है और उनका कैरियर खराब किया जा रहा है। अदरवाइज कहाँ कोई बीजेपी या कोई कह रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया में जो है आप काम कर रहे हो, घर चला रहे हो, कोई देश आपको सब सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या है कि जहाँ गए आपकी संख्या बढ़ी। अच्छा डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का तो एक ही मूल मंत्र होता है, भैया नंबर बढ़ा लो, और देश में नंबर बढ़ गया तो आपका उतना वोट हो गया, और उतना वोट हो गया तो आप क्लेम कर दो कि मेरे इतने वोट है, सरकार मेरी बन गई। तो इसी तरह ना, तो आप तो खुद दुनिया, पूरी दुनिया में इस्लामिक लोगों का, मुसलमानों का हमको बता दीजिए कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम में कोई 1% लोगों को नहीं है। अब कोई जो अच्छे संस्कारी लोग हैं, कहीं अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 2 4 10 लोग पढ़ लिए, वही लोग बन रहे हैं। बाकी ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो नहीं है इनका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 100 साल में आरएसएस ने क्या किया है, सिर्फ नफरत पैदा करिए, कुछ नहीं किया आरएसएस ने तो वो किया पूरे 100 साल में कि जब 1964 में जो है इनको जो आपको यहाँ पर जब सेना नहीं थी मार्च पास्ट करने के लिए, समझे, तो नेहरू ने बाकायदा आरएसएस के सरसंचालक को चिट्ठी लिखा कि भाई हमारे पास से जो है मार्च पास्ट में जो है सैन्य शक्ति नहीं है दिखाने के लिए, तो आप लोग जो अपने लाठी और डंडे और पूरे गणवेश में आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 26 जनवरी में, 26 जनवरी में नेहरू ने बुलाया, देख लीजिए गूगल कर, ये सच्चाई है। बाकायदा नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, आरएसएस को उन्होंने बुलाया, गणवेश में बुलाया, और वो ये भी कहे बाकायदा मंच से बोला कि भारत में सबसे ज्यादा जो सेवा के कार्य में काम कर रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस काम कर रही है। उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन वही तो कर रहे हैं, जब उनकी अपनी स्वार्थ थी तो उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया, और जब उनको काम पड़ा तो वही आरएसएस काम आया। संकट में भी काम आया, विपदा में भी काम आया, और आरएसएस ही काम आया। मिसेस गांधी को भी आरएसएस ही हमेशा सहायता किया, तब वो आगे बढ़ी थी संकट में, समझे ना। लेकिन इन लोगों के फितूर में क्या है कि जो आदमी आपको मदद कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उन्हीं के पीठ में खंजर मारो, समझे। तो आरएसएस अगर नहीं रहता देश में, आरएसएस की जो पहली मीटिंग जो हुई थी 1923 में हुई थी, वहाँ पर एक गणेश उत्सव पूजन होना था। वहाँ पर पूजन होने के एक पोखर, जैसे ये नदी है आप देख रहे हैं, नदी के वहाँ एक पोखर था, पोखर के पास में एक मस्जिद भी था, और वहाँ एक गणेश मंडल होता था पूजा का। वहाँ पर उन्होंने, मुसलमानों ने जो नहीं होने दिया, उसके बाद मतलब जुलूस निकलना था, नहीं होने दिया, तो उसके बाद कलेक्टर ने भी रोक लगा दिया जो कहीं दंगा नहीं फैल जाए। तो उसके बाद फिर रोक लगाने के बाद भी दंगा फैला, समझे, मुसलमान और हिंदू में दंगा हो गया बीच में। उसके बाद कांग्रेस को उस समय हेडगेवार साहब जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने कांग्रेस को कहा कि इसको लेकर आगे बढ़े इशू को, लेकिन कांग्रेस पीछे हट गई। तो फिर वहाँ पर आम जनता को आह्वान किया गया, और आम जनता के आह्वान जो 30,000 जो लोकल लोग थे वो जमा हुए। उसके बाद इस पर चिंतन मनन मंथन हुआ, और 1925 में जो है बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन, इंसेप्शन ऑफ